भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धेय आज हमें बताते हैं लोक व्यवहार की मर्यादाओं से जुड़ी है भक्ति। शुद्ध सेन की भक्ति गाथा सुनते हुए सभी के भावों में भक्ति की अनूठी लहर उठी। भक्ति के अमृत कण के उनके अस्तित्व में बिखरने लगे। सुनने वालों के अंतर मन में अनोखी मिठास सी घुल रही थी। इस बीच देव ऋषि 2 पल के लिए रुके तो सभी को एक साथ लगा कि जैसे इस घुमड़ते उफनते भाव प्रवाह में अचानक कोई अवरोध आ गया। महर्षि क्रतु से तो रहा ही न गया। वह बोले, देव ऋषि, शुद्ध सेन के बारे में कुछ अधिक सुनने का मन है। ऋषि क्रतु के इस कथन की सहमति में अनेकों स्वर उभरे, जिसे सुनकर नारद ने कहा, जिस तरह से आप सब वत्स शुद्ध सेन के बारे में कुछ अधिक सुनना चाहते हैं, ठीक उसी तरह मैं उस महान भक्त के बारे में कुछ और अधिक कहना चाहता हूँ। आहा, यह तो अति उत्तम बात हुई। गंधर्व श्रेष्ठ चित्रसेन ने सुमधुर स्वर में कहा, भक्त का जीवन होता ही इतना पावन है। उसके जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम एवं प्रसंग में भगवान की भक्ति एवं भगवान की चेतना घुली होती है। इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष सानिध्य जितना अधिक हो, जीवन के लिए उतना ही श्रेष्ठ एवं शुभ है। निश्चित ही गंधर्वराज चित्रसेन सर्वथा उचित कह रहे हैं। गायत्री के महातेज को स्वयं में समाहित करने वाले विश्वामित्र ने कहा। उन्होंने देव ऋषि नारद को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोला, हे भक्ति के आचार्य, सचमुच ही भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। यह सत्य मैं स्वतः के अनुभव से कह सकता हूँ। मैंने स्वतः के जीवन तप और ज्ञान के अनेक शिखरों को पार किया है। इनके सौंदर्य से मैं अभिभूत भी हुआ हूँ, लेकिन भक्ति के सौंदर्य के सामने यह सभी तुच्छ हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के इस कथन की प्रायः सभी ने सराहना करते हुए उनकी विनम्रता और सदाशयता की प्रशंसा की। ऋषि मंडल एवं देव मंडल में सभी उनकी महानता से सुपरिचित थे। सभी को उनकी सामर्थ्य का ज्ञान था। इतना ही नहीं, प्रायः सभी को इस महान सत्य का भी पता था कि महर्षि का बाह्य व्यक्तित्व दुर्धर्ष तपस्वी एवं परम ज्ञानी का होते हुए भी उनका आंतरिक व्यक्तित्व सुकोमल भक्त का है। भक्त, भक्ति एवं भगवान उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यही वजह है कि वह भक्त शुद्ध सेन के बारे में कुछ और जानना सुनना चाहते थे। देव ऋषि नारद को भी यह सत्य पता था, इसीलिए उन्होंने बिना एक क्षण की देर लगाए अपनी स्मृतियों के कोश को निहारा, जहां शुद्ध सेन की सुनहली स्मृतियां अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थीं। इसे समेटते हुए उन्होंने कहा, सचमुच ही वत्स शुद्ध सेन का व्यक्तित्व भगवान से ओतप्रोत था। जो भी विपत्तियां उनके जीवन में आ रही थीं, उनसे वह तनिक भी विचलित न थे। बाधाओं विषमताओं से उन्हें कोई भी शिकायत न थी। विनयशीलता तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। सम्राट हिरण्यकश्यप हों या फिर भार्गव शुक्राचार्य, इन दोनों का वह हृदय की गहराइयों से सत्कार व सम्मान करते थे। ऐसे कई अवसर आए जब सम्राट हिरण्यकश्यप एवं भार्गव शुक्राचार्य को उनके विनय ने विचलित कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों और शिष्यों को बड़ी कड़ाई से हिदायत देते हुए कहा, शुद्ध सेन को मेरे सम्मुख न लाया करो। मुझे भय है कि कहीं उनका विनय, उनके द्वारा पूरी सच्चाई से किया गया सत्कार मेरे हृदय को ही परिवर्तित न कर दे। अलग अलग अवसरों पर यह सत्य सम्राट हिरण्यकश्यप एवं भार्गव शुक्राचार्य दोनों ने ही शब्दों की थोड़ी हेर फेर बदल के साथ व्यक्त किया था। शुद्ध सेन के इस अनूठे लोक व्यवहार पर स्वयं मुझे भी आश्चर्य हुआ। इसीलिए जब मैं उनसे मिला तो जानना चाहा, वत्स, तुम इतनी विषमताओं में इतना लोक व्यवहार किस तरह से निभा लेते हो? उत्तर में शुद्ध सेन ने हल्की सी मधुर मुस्कान के साथ कहा, देव ऋषि, यह सब बहुत आसान है। हृदय में भक्ति का उदय हो जाए तो फिर लोक व्यवहार में कोई अड़चन नहीं रहती। इसका पहला कारण यह है कि भक्त को अपने भगवान के सिवा अन्य कोई चाहत नहीं रहती। इसका दूसरा कारण यह है कि भक्त
सभी में अपने आराध्य को ही निहारता है और भक्त कभी भी अपने आराध्य के साथ कठोर तो हो ही नहीं सकता। श्रुतसेन की ये बातें उसी क्षण मेरे दिल को छू गईं। मैंने सोचा, जब श्रुतसेन जैसा सिद्ध भक्त इतना लोक व्यवहार निभाते हैं, तब उन्हें तो लोक व्यवहार का पालन करना ही चाहिए, जिन्होंने अभी भक्ति के मार्ग में पांव रखा है। फिर उसी पल मेरे हृदय में इस भक्ति सूत्र का आविर्भाव हुआ। न तत्सिद्धो लोक व्यवहारो हेय किंतु फल त्यागस तत्साधनम च कार्य में। जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले, जब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। श्रुतसेन से बातें करते हुए अनायास ही यह सूत्र मेरे मुख से उच्चारित हो गया। इसे सुनकर श्रुतसेन ने साधु साधु अति श्रेष्ठ ऐसा कहते हुए मेरी सराहना की। तब मैंने पूछा, वत्स, इसमें सराहना की क्या बात है? उत्तर में उन्होंने कहा, देव ऋषि, सराहना सूत्र के शब्दों की नहीं, बल्कि इनमें निहित गूढ़ अर्थ की है। ऐसा क्या गूढ़ अर्थ अनुभव किया तुमने? इस पर श्रुतसेन ने कहा, भक्ति की महाबाधा अहंकार है। जो लोक व्यवहार की मर्यादाओं एवं वर्जनाओं का असम्मान करता है, उसका अहंकार स्वतः ही विगलित हो जाता है। इस अहमता के साथ दो अन्य बाधाएं, वासना एवं तृष्णा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि लोक व्यवहार की प्रायः सभी मर्यादाएं एवं वर्जनाएं इन्हीं तीनों वासना, तृष्णा और अहमता के नियमन व नाश के लिए हैं। जो भी भगवत स्मरण करते हुए लोक व्यवहार की मर्यादाओं एवं वर्जनाओं को हृदय से मान लेता है, उसके लिए भक्ति का सुपथ स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। सच कहें तो देवऋषि, लोक व्यवहार एवं भक्ति का परस्पर कोई विरोध है ही नहीं, बल्कि उल्टे ये दोनों तो एक दूसरे के परस्पर सहयोगी एवं पूरक हैं। सारी लोक मर्यादाएं एवं वर्जनाएं इसलिए हैं कि परिवार एवं समाज के कलह एवं संघर्ष को मिटाया जा सके। गहराई से देखें तो कलह एवं संघर्ष का कारण सुख की चाहत है। व्यक्ति में सुख की चाहत असीमित एवं समाज में सुख के साधन सीमित होते हैं। अब सुख के साधन तो असीमित नहीं किए जा सकते। हाँ, सुख की चाहत अवश्य नियंत्रित की जा सकती है। लोक व्यवहार की सभी मर्यादाएं एवं वर्जनाएं इसी उद्देश्य के लिए हैं। श्रुतसेन का यह चिंतन देवऋषि को बहुत भाया। वह कुछ अधिक सोच पाते, इसके पहले ही अपनी वार्ता के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए श्रुतसेन ने कहा, भक्त का सुख तो अपने भगवान में होता है। भक्त की भक्ति स्वतः ही उसकी वासना, तृष्णा एवं अहमता को नियंत्रित व रूपांतरित कर देती है। ऐसी स्थिति में लोक व्यवहार एवं उसके सर्वदा सुलभ एवं सहज हो जाता है। आज की स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे भक्ति का आचार शास्त्र। धन्यवाद।